तो आज हम गोता लगाने वाले हैं उस सोच में जो इतिहास के सबसे महान ओलंपियन को बनाती है। आखिर एक चैंपियन बनता कैसे है? चलिए इसी से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, 28 ओलंपिक मेडल्स। ये नंबर इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि अगर माइकल फेल्प्स एक इंसान नहीं, एक देश होते, तो स्विमिंग के इतिहास में वो तीसरे सबसे सफल देश होते, अकेले। लेकिन फेल्प्स से पूछो तो वो कहते हैं 28? नहीं, उनके लिए गिनती शुरू और खत्म होती है सिर्फ गोल्ड पर, सोना। बाकी के 5 वो तो जैसे है ही नहीं। उनकी डिक्शनरी में जीत का मतलब एक ही था, गोल्ड। सेकंड आना, थर्ड आना, ये सब हारने के बराबर था। सीधी सी बात, या तो सब कुछ या कुछ नहीं। और यही सोच उन्हें बाकियों से अलग करती थी। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी जिद, ऐसी इंटेंसिटी आती कहाँ से है? क्या कोई इसके साथ पैदा होता है या इसे बनाया जाता है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, आग को हवा देना। वो आग, वो इंटेंसिटी आखिर आई कहाँ से? इस कहानी की शुरुआत होती है मिडिल स्कूल में। फेल्प्स को ADHD था और उनकी एक टीचर ने उनसे कहा, तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाओगे। सोचिए, एक बच्चे के लिए यह सुनना कितना बड़ा झटका होगा। और वही पल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। लेकिन वो टूटे नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा उन शब्दों ने उनके अंदर एक आग जला दी। उन्होंने उस डाउट को, उस नेगेटिविटी को अपना फ्यूल बना लिया। बस एक ही सोच थी दिमाग में, अच्छा अब बस देखते जाओ। और बस यही उनकी कोर फिलॉसफी बन गई। ये सिर्फ जीतने का प्यार नहीं था, उससे कहीं ज्यादा ये हार से नफरत थी। और यही नफरत थी जो उन्हें रोज सुबह पूल में खींच कर लाती थी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा, एक चैंपियन को गढ़ला। देखिए, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, एक सिस्टम चाहिए। और यहाँ एंट्री होती है उनके कोच बॉब बोमन की। उन्होंने एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल रूल बनाया। माइकल फेल्प्स की वोकैबुलरी से कैंट शब्द, यानी मैं नहीं कर सकता, हमेशा के लिए मिटा दिया गया, क्योंकि ये शब्द कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। और इस माइंडसेट का रिजल्ट, वो यकीन करना मुश्किल है, लगातार 6 साल तक एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी संडे नहीं, कोई त्योहार नहीं, बर्थडे नहीं, 6 साल, कोई बहाना नहीं। तो इतने लंबे रूटीन को मेंटेन कैसे किया? उन्होंने एक सिंपल सा मेटाफर बनाया। इसे वो कहते थे बैंक में डिपॉजिट करना। हर प्रैक्टिस सेशन उनके मेंटल और फिजिकल बैंक अकाउंट में एक डिपॉजिट था। और ओलंपिक्स के दिन वो एक बहुत बड़ा विड्रॉ करने वाले थे। बस ये पक्का करना था कि उनका बैंक अकाउंट बाकी सबसे ज्यादा भरा। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा हिस्सा, अपराजय मानसिकता। ये अनुशासन सिर्फ बॉडी का नहीं था, उन्होंने अपने दिमाग को भी एक किले की तरह मजबूत बनाया। कैसे? एक कमाल की टेक्निक से। बड़ी रेस से महीनों पहले वो अपने दिमाग में 3 तरह की वीडियो टेप्स चलाते थे। पहली टेप, द परफेक्ट रेस, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। दूसरी टेप, द वर्स्ट केस, मतलब हार गए, स्टार्ट खराब हो गया, कुछ गलत हो गया। और तीसरी, सबसे जरूरी टेप, व्हाट इफ, क्या होगा अगर गॉगल्स में पानी भर गया, सूट फट गया। इन सब के पीछे एक सिंपल सा आइडिया था, सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। जो चीजें कंट्रोल से बाहर हैं, उनके बारे में सोचकर क्या फायदा? और यही सोच हाई प्रेशर सिचुएशंस में शांत रहने की चाबी थी। तो इसका असली टेस्ट कब हुआ? चलिए देखते हैं। चौथा हिस्सा, नियंत्रित करने योग्य चीजों को नियंत्रित करना। तो ये सारी तैयारी, ये सारी मेंटल ट्रेनिंग, इसका असली इम्तिहान कब हुआ? सीन है 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, 200 मीटर बटरफ्लाई का फाइनल। और दांव पर लगा था इतिहास। रेस शुरू होते ही उनके गॉगल्स में पानी भर गया। सोचो, ओलंपिक फाइनल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल अंधे। कोई भी इंसान पैनिक कर जाता। लेकिन फेल्प्स बिल्कुल शांत, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में ये व्हाट इफ टेप हजारों बार चलाई थी। उन्हें पता था क्या करना है। उन्होंने बस अपने स्ट्रोक्स गिनना शुरू कर दिए, 1, 2, 3, वो गिनती जो उनकी मसल मेमोरी में बस चुकी थी। और नतीजा, उन्होंने अंधे तैरते हुए न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो स्विमिंग करियर का पीक था। अब आगे देखते हैं। 5वां हिस्सा, एक नई तरह की जीत। रिटायरमेंट के बाद माइकल फेल्प्स की जीत की डेफिनेशन ही बदल गई।
उनका फोकस बदल गया। जिंदगी का पहला हिस्सा था अनबीटेबल एथलीट बनने का, जिसका मकसद था ओलंपिक गोल्ड। लेकिन जिंदगी का दूसरा हिस्सा, वो था एक वल्नरेबल एडवोकेट बनने का, जिसका मकसद था मेंटल हेल्थ के स्टिग्मा को तोड़। और आज वो कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी जीत पूल के अंदर नहीं, बल्कि पूल के बाहर है। उनके अपने शब्दों में, एक इंसान की जान बचाना एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से 1000 गुना बेहतर है। तो फेल्प्स की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि चैंपियन माइंडसेट सिर्फ मेडल जीतने के बारे में नहीं है, ये एक मकसद ढूंढने के बारे में है। ये हार को, नाकामी को अपनी ताकत बनाने के बारे में है। और ये हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर महानता बस छोटी छोटी चीजों को रोज ठीक से करने का नतीजा है, तो आज हम अपनी पहली ईंट कौन सी रखने जा रहे हैं?